फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग उसका रूल लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग लेंगे WH वर्ड, उसके बाद हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैड, तो हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैड। उसके बाद में हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाय, उसके बाद यस टू और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको सेंटेंस में मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं व्हेन हैड आई टोल्ड अ स्टोरी टू हर, मैं उसे कहानी कब सुना चुका था, या फिर मैंने उसे कहानी कब सुनाई थी। तो सबसे पहले इसमें दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं उसे क्या सुना चुका था, तो स्टोरी, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं स्टोरी किसे सुना चुका था, तो उसे, तो टू हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वह स्टोरी सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड जो है फेन, उसके बाद में हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, बीन के बाद V3 है यहाँ पे, तो टोल्ड, उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर, और जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव कैसे मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन हैड अ स्टोरी बीन टोल्ड टू हर बाय मी। तो फ्रेंड्स, अभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो नॉमिनेटिव केस में आएगा तो हो जाएगा शी। तो सबसे पहले WH वर्ड जो कि है व्हेन, उसके बाद में हैड, उसके बाद में ये हर जो ऑब्जेक्टिव केस है वो नॉमिनेटिव केस में होता है शी, तो शी लिख लिया। तो व्हेन हैड शी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद में V3 है टोल्ड, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टोरी वो जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, प्रोनाउन है आई, तो उसके ऑब्जेक्टिव केस मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन हैड शी बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, हु हैड गिवन अ कार, कार कौन दे चुका था। तो सबसे पहले हु अगर सेंटेंस में होता है, मतलब क्वेश्चन में होता है, तो हम लोग उसका पैसिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, तो बाय हुम, तो हु का हो जाता है पैसिव में बाय हुम। उसके बाद में स्ट्रक्चर में क्या है, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो है अ कार, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बिन के बाद V3 मतलब गिवन। कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो उसे छोड़ देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब हु से सवाल पूछा जाता है तब बाय और S2 डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, हमने बाय हुम पहले ही लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई हैड यू शोन अ ड्रामा टू अस, तुम हमें ड्रामा क्यों दिखा चुके थे। तो तुम हमें क्या दिखा चुके थे, तो ड्रामा, तो ड्रामा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुम ड्रामा किसे दिखा चुके थे, तो हमें, तो टू अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले WH वर्ड व्हाई, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैड, उसके बाद अ ड्रामा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है शोन, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस वो जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो छोड़ दिया। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद यू के ऑब्जेक्टिव केस यू ही है और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई हैड अ ड्रामा बीन शोन टू अस बाय यू। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अस, तो अस नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, तो वी। तो सबसे पहले WH वर्ड लिख लेंगे व्हाई, उसके बाद हैड, उसके बाद वी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में अस का वी बन गया। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 क्या है, शोन, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ड्रामा वो जैसा का वैसा लिख लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर ही यू, तो यू की ऑब्जेक्टिव कैसी हुई होती है, तो क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई हैड वी बीन शोन अ ड्रामा बाय यू। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन हैड रोहित आस्क्ड क्वेश्चंस टू मी, रोहित मुझे सवाल कब पूछ चुका था। तो रोहित मुझे क्या पूछ चुका था, तो क्वेश्चन। तो सवाल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रोहित सवाल किसे पूछ चुका था, तो मुझे, तो टू मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं।
लेकिन सबसे पहले WH वर्ड है व्हेन, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है क्वेश्चंस, उसके बाद में बीन, उसके बाद V3 है आस्क्ड, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी वो जैसा का वैसा लिख लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़ दिया, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय और बाय के बाद रोहित नाउन है सब्जेक्ट की जगह पर तो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, तो रोहित लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन हैड क्वेश्चंस बीन आस्क्ड टू मी बाय रोहित। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है टू मी, मतलब मी अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो कैसे आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा, तो आज की नॉमिनेटिव केस है वी, तो लिख लेंगे सबसे पहले WH वर्ड व्हेन, उसके बाद में स्ट्रक्चर में हैड, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है आस्क्ड, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चंस तो जैसा का वैसा लिख लिया क्वेश्चंस, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है रोहित, तो रोहित लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, व्हेन हैड वी बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय रोहित। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, व्हाई हैड आई मेड वीडियोज, मैं वीडियोज क्यों बना चुका था, तो मैं क्या बना चुका था वीडियोज। तो सबसे पहले WH वर्ड वाई, तो वीडियोज क्या है ऑब्जेक्ट है, वाई के बाद में हैड स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद वीडियोज क्या है ऑब्जेक्ट है, वाई हैड वीडियोज, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीन, उसके बाद V3 है मेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद ये सब्जेक्ट की जगह पर है आई जो कि प्रोनाउन है, तो आई की ऑब्जेक्टिव केस हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी बाय के बाद, तो मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई हैड वीडियोज बीन मेड बाय मी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।